अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि ये एक डोंकी पंप है और इसमें एक डीसी मोटर लगी हुई है, तो आज इस वीडियो में हम इस डीसी मोटर के बारे में और 150 वाट के मोनो सोलर पैनल के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक डीसी मोटर लगी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए एक स्विच दिया गया है कि ऑन ऑफ किया जा सके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 150 वाट का मोनो सोलर पैनल लगा हुआ है जो कि 120 एम्पेयर की बैटरी में लगी हुई है। और ये एक पकवान हाउस है और यहाँ पे ये मोटर के लिए ख़ास तौर पे सोलर पैनल को लगाया गया है, बाकी थोड़ी बहुत लाइटें जलाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये मोटर 12 एम्पेयर की मोटर है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी कारकर्दगी है, बहुत अच्छा लोड है इसका। आप देख सकते हैं ये एक क्रैंक सेट वाला डोंकी पंप है और उसमें ये मोटर लगी हुई है। आम तौर पे जो है डीसी मोटर बैरिंग वाले पंप पे लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ये पुरानी सी डोंकी पंप की क्रैंक सेट वाली पंप है और इसमें ये डीसी मोटर लगा के काम लिया जा रहा है और बहुत अच्छा इसका वर्क है, बहुत अच्छा लोड है। 12 एम्पेयर की ये मोटर है और 3000 की ये मोटर ली गई है। ये मोटर आपको कराची साइड में शेरशाह की तरफ मिलेगा या फिर हैदराबाद साइड में भी मिल सकता है। इस मोटर के शॉप का मुझे कंफर्म कोई मालूमात नहीं है। ये मोटर एक पकवान हाउस में लगा हुआ है और ये आप भाइयों से शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी नॉलेज बढ़े। ये मोटर 3000 रुपये में लिया गया है शेरशाह से। तो अब इस मोटर को चलाते हैं और इसके एम्पेयर चेक करते हैं। देखें, ये डीसी किलेम एम्पेयर मीटर है और इसे मैंने 40 एम्पेयर पे सेट कर दिया है। और ये मैं स्विच को ऑन करता हूँ। ये देखें, यहाँ एमसीबी लगा हुआ है और आप देख रहे हैं मोटर चल रही है और बहुत आवाज़ भी है, शोर है। दोस्तों, अक्सर डीसी मोटरों में देखी जाती है कि उसकी स्पीड कम होती है, आरपीएम कम होती है, लेकिन इस मोटर की आरपीएम तकरीबन एसी मोटर के बराबर है। इस पंप के क्रैंक सेट ख़त्म है, ये पंप बहुत जाम है, लेकिन फिर भी ये मोटर बहुत अच्छे तरीके से इसे चला रही है। और अगर हम एम्पेयर देखें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तकरीबन मैक्सिमम 12 एम्पेयर ये मोटर ले रही है। जैसा कि दोस्तों मैं बता चुका हूँ, ये एक पकवान हाउस है और यहाँ पर ये मोटर तकरीबन 6 से 8 घंटे मुसलसल चलाई जाती है और यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई हैं। तो दोस्तों, 120 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है और 150 वाट की मोनो सोलर पैनल लगी हुई है। तो दोस्तों, बैटरी थोड़ी बड़ी है। यहाँ पे बैटरी के हिसाब से 2 सोलर पैनल होनी चाहिए 150 वाट के, लेकिन यहाँ पे एक पैनल से ही काम चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, दिन में ये बैटरी सही चलती है, रात में बैटरी चार्ज पूरा नहीं होती है। इस वजह से सोलर पैनल के साथ एक और इन्वर्टर भी लगाया गया है जो कि बैटरी को चार्ज करता है। तो यहाँ पे सही प्रॉपर तरीका ये होना चाहिए कि 2 सोलर पैनल होना चाहिए और 150 वाट के, और एक बैटरी पे जिस तरह के 120 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है और उस पर ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम हो जाता है। लेकिन इस तरीके से भी काम चल रहा है। तो दोस्तों, डीसी मोटर पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, इससे पहले भी आपने एक मोटर देखा होगा। वो मोटर इससे थोड़ी छोटी थी और रेट भी उसका इससे तकरीबन ज़्यादा है, तकरीबन 4000 के करीब उसका रेट है। तो ये मोटर उससे बड़ी है, इसे उससे अच्छा तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसका रेट भी 3000 रुपये है। अब ये कंफर्म नहीं है कि आपको ये कितने का मिलेगा, इसकी दुकान का भी मुझे कंफर्म पता नहीं है। बहरहाल ये हैदराबाद साइड में और शेरशाह कराची में आपको ये मोटर आसानी से मिल सकता है अगर आप वहाँ जाएं तो। जैसा कि दोस्तों, एक साइड कंपनी की 120 एम्पेयर की ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे और 150 वाट के सोलर पैनल पे इसे कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोलर चार्ज कंट्रोलर भी लगा हुआ है। ये बैटरी चार्ज कंट्रोलर भी इसे कहते हैं, ये टाइगर कंपनी की है। तो काफ़ी कुछ इस पे लोड दिया गया है। यहाँ पे एक डीसी फैन भी है जो कि 2 एम्पेयर का फ़ैन है और इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि दोस्तों, ये पकवान हाउस है और इसमें 150 वाट के सोलर पैनल के ज़रिए
काम लिया जा रहा है और यहाँ बिजली की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, फिर भी यहाँ बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं और उससे भी कभी ज़रूरत पड़ने पे काम लिया जाता है। इन्वर्टर के ज़रिए भी बैटरी को चार्ज किया जाता है क्योंकि सोलर पैनल हमारे पास छोटा लगा हुआ है। इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि चार्जिंग फुल बता रही है बैटरी की। ये था दोस्तों डीसी मोटर की तफसील, उसके रेट, उसकी क्वालिटी के बारे में डिटेल जो आपने देखा और सुना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।